यानी चैप्टर नंबर 9 का। उसमें बेटा जी हमने देखा था वाटर एंड आयन अपटेक में कि रूट हेयर का क्या क्या फंक्शन होता है और रूट हेयर के फंक्शन के अलावा कंडक्टिंग टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर आए थे। इसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर कोर भी आ गया था, उसके साथ पेरिसाइकल भी आ गया था, फिर एंडोडर्मिस आ गई थी, फिर कॉर्टेक्स एंड सो ऑन। ये रिस्पेक्टिवली उनके स्ट्रक्चर थे जो कि रूट हेयर में थे फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। अब हम आगे उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है कि अब्जॉर्प्शन होती कैसे है, वो जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आज देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन। तो वाटर एंड आयन अपटेक हमारा जो टॉपिक है उसमें हम सेकंड जो हमारा पोर्शन उसको देखते हैं। उसमें है कि रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, यानी कि ये है सॉइल, ये है रूट। अगर रूट इतनी सी होती तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ना होती, लेकिन ये क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। ये है लार्ज सरफेस एरिया। इसका फायदा क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। ये था रूट हेयर जो कि प्रोवाइड करती है अपना एक स्पेसिफिक रोल। उसके बाद रूट्स ग्रो इनटू स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट हेयर्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स में ग्रो करते हैं, यानी कि जो सॉइल होती है उनके बिटवीन जो प्लेस होती है सॉइल पार्टिकल के दरमियान, उसमें ग्रो करते हैं रूट हेयर्स। ये था उसके ग्रोथ के हवाले से कि वो जो सॉइल में ग्रो कैसे कर रहा है, बिटवीन स्पेस जो पार्टिकल के हैं वहां पर उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद रूट डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर भी है तो रूट डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है विद वाटर, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है विद वाटर तो अब्सॉर्ब भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। तो हमने देखा कि कैसे रूट हेयर लार्ज सरफेस एरिया रखती है फॉर अब्जॉर्प्शन, फिर रूट ग्रो करती है स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, और फिर रूट डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है विद वाटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो रूट हेयर्स है वो साइटोप्लाज्म जो कि रूट हेयर का है, रूट हेयर का साइटोप्लाज्म हाई कंसंट्रेशन रखता है देन सॉइल, यानी सॉइल के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रूट हेयर के साइटोप्लाज्म में होती है। यू नो स्टूडेंट, हमने ऑस्मोसिस में देखा था कि वाटर मूवमेंट उस तरफ होती है जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहां पर रूट के साइटोप्लाज्म में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी, फ्रॉम सॉइल टू साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर, और रूट हेयर ने इसी वजह से अपने अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई रखी हुई थी कि वाटर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन को देखकर रूट हेयर में एंटर हो जाएगा फ्रॉम सॉइल। अगेन स्टूडेंट, द रूट हेयर साइटोप्लाज्म is high in concentration than soil water, and water move into root hair already, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ रूट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो पानी में सॉइल से साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर यानी रूट हेयर में मूव करना था। यह है मैकेनिज्म कि प्लांट खुद सोल्यूट कंसंट्रेशन इन रूट हेयर साइटोप्लाज्म में इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल से पानी जो है वो रूट हेयर में मूव कर जाता है, क्योंकि उसको वहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई लगती है। इस तरह जब वाटर वहां पर मूव कर जाता है तो हम इसको प्रॉपर एक मैकेनिज्म से देखते हैं, वो मैकेनिज्म है बाय ऑस्मोसिस। अगेन स्टूडेंट, बाय द ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर। क्यों? क्योंकि रूट हेयर में क्या था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिसकी वजह से सॉइल से वाटर साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर में मूव कर गया था। ये था अडॉप्टेशन के पानी रूट हेयर में मूव करता क्यों है, उसका जवाब है
यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे कि जो स्पेस होती है सेल के स्ट्रक्चर के अंदर या रूट हेयर के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्पेस को इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। और वहां पर सॉल्ट्स और वाटर जब एंटर हो जाता है तो मूव करता है एक चैनल के जरिए, एक रास्ते के जरिए। दैट पाथवे इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। Plasmodesmata is a channel through intracellular space water and salt pass in root hair from soil to xylem vessel. Student again, जब salt और water enter हो जाते हैं तो वो मूव करते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल। सेल की इनसाइड स्पेस के अंदर ये दोनों चीजें मूव करती हैं और एक खास चैनल के जरिए जाइलम वेसल्स तक जाती हैं। उस खास चैनल का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। जब प्लाज्मोडेस्माटा में ये चीजें एंटर हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, जाइलम सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद ये चीजें ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, which things water and salts, and water and salt जब एंटर हो जाते हैं जाइलम सेल में तो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट कर देता है इन चीजों को टुवर्ड एरियल पार्ट, यानी कि शूट सिस्टम में, स्टेम में, लीफ में, और अपर पार्ट जो कि सॉइल से ऊपर वाले हिस्से उसको एरियल पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम जिसमें हमारे पास था ये सेल, सेल के अंदर ग्रीन कलर का सेल मेम्ब्रेन और ये अंदर वैक्यूल ब्लैक कलर का जहां पर पानी स्टोर होता है। तो ये है सॉइल बाहर, यहां पर पेनिट्रेट हुई है रूट हेयर। यहां से वाटर मूव करता है खास चैनल के जरिए और मूव करता करता प्लाज्मोडेस्माटा, ये चैनल प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, जो कि सारा कॉर्टेक्स का पोर्शन है। यहां से मूव होकर एंडोडर्मिस में जाता है वाटर या सॉल्ट, और एंडोडर्मिस से चला जाता है जाइलम वेसल्स के अंदर, और जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट कर देता है सॉल्ट्स को और वाटर को इन एरियल पार्ट। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक से रिलेटेड। मजीद हम देखेंगे रिकॉर्डिंग में कि जहां वाटर मूवमेंट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। वाटर